जोहार साथियों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने 11 जेपीएससी के प्री का रिजल्ट घोषित कर दिया है और इसके साथ ही मुख्य परीक्षा जो होने वाली है 11 जेपीएससी की, उसकी भी संभव तिथि दे दी है। कब है? 22 जून 2024 से लेकर 24 जून 2023, अर्थात आज से लेकर इसमें लगभग आपको 2 महीने का मौका मिल रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले कटअप की ओर जाते हैं। तो इस बार का कटअप लगभग वही गया जो पिछले बार का था। 123 क्वेश्चन, 246 मार्क्स। ये था ओपन कैटेगरी के लिए। सेम ही रहा BC1, BC2 और EWS के लिए। 240 मार्क्स मतलब 123 क्वेश्चन। इसी तरह SC का 118 क्वेश्चन, 236 नंबर। ST का 112 क्वेश्चन और 224 नंबर। और प्रिमिटिव ट्राइब का 75 क्वेश्चन, 150 नंबर। और बाकी स्टॉक कोटा वगैरह सब में 148 नंबर गया। तो मतलब जो कटअप है ज़्यादा हाई नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है। हमने जो प्रिडिक्ट किया था लगभग वही है। हमने जिस रेंज में बोला था उसी रेंज पे आया हुआ है। और बहुत कोई थोड़ा सा कटअप को नीचे बता रहे थे, हालांकि जो पेपर 2 था उसका लेवल लगभग आसानी था। बहुत से स्टूडेंट 70 से लेकर 80 क्वेश्चन कर पाए थे। उस हिसाब से कटअप लगभग इतना जाना तय था और वो आया भी। तो अब इसके साथ ही लगभग 6000 कैंडिडेट इस प्री के रेस में जीत गए हैं और अब इनको अगले नेक्स्ट लेवल के लिए जाना है। तो अगला जो नेक्स्ट लेवल है, मेंस का एग्ज़ाम 22 से लेके 24 जून में हो रही है। आपके पास 2 महीना है। अपने आप को इस तरह का तैयारी लग जाना है, या जो आपने पूरे पिछले समय तैयारी की थी उसको रिवाइज करने का समय आ गया है कि अपने आप को उस 342 कैंडिडेट के आसपास लेके आना है। हालांकि जब मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा तो लगभग इसका 3 गुना 1024-25 के स्टूडेंट का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया उनको क्या करना चाहिए, जिनका नहीं हो गया उनको क्या करना चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट जो बस ऐसे एग्जाम दिए थे, अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, एज एग्जाम्पल उनको नॉन जेपीएससी स्टूडेंट मान लेते हैं। सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हो गया, मान लेते नहीं सिलेक्शन हो गया, जिनका सिलेक्शन हो गया वो लोग क्या करेंगे? जिनका सिलेक्शन हो गया वो लोग अब कोई तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो प्री के रिजल्ट का वेट कर रहे थे और फाइनली वो भी आ गया। तो अब आप इधर उधर कुछ नहीं करनी है। 2 महीने में सबसे पहले तो पहला काम सिलेबस को गो थ्रू करना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जैसे कि जेपीएससी 7 से लेके 10th वाला इसको देख लेना है। 6 जेपीएससी का भी देख लेना है, और हो सके तो 5th जेपीएससी तक उतर जाइए। ये तीनों जेपीएससी के क्वेश्चन के बाद देख के एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने पर आपको एक चीज़ मिलेगा, क्वेश्चंस लगभग नॉर्मल हैं, और आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे। मतलब ए सेक्शन से नहीं बना तो बी से बनाना है, सी से बनाना है, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 में से 1 बनाना है। इस तरह का जो भी है रूल है, सारा चीज़ एक बार सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा किस सेक्शन में आप बेटर कर सकते हैं। उस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देके उसमें मार्क्स ले आ सकते हैं। इसके लिए हर दिन राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब डेली की डेली ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, या हर दिन 50-60 पेज लिखने की कोशिश करें। कम से कम 50-60 नहीं भी तो हर दिन कम से कम 30 पेजेस के आसपास लिखें, ताकि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन एक दिन में 2 पेपर होंगे और लगभग 30 से 35 पेज आपको लिखने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। 2 पेपर आने का मतलब आपको 50 से लेके 60 पेज लिखना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आपका प्रैक्टिस होगा। आप लिखते समय देखेंगे बहुतों का प्रैक्टिस ऐसा रहता है
क्वेश्चन मिला कि नहीं वो लोग लिखना शुरू कर देंगे। और आप प्रैक्टिस ना होने के कारण आपके पास माइंड में चल रहा है क्वेश्चन सब कुछ है, लेकिन हाथ नहीं चल पा रहा है, तो बाद में अफसोस करने से बेटर है कि आप अभी से लग जाइए प्रैक्टिस में और सक्सेस को गेट कर लीजिए। जो लोग यूपीएससी का तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन प्री में नहीं हो पाया, तो निराश नहीं होना है। आप लोगों को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है, दोबारा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस में वही स्ट्रेटेजी कि हम लोग मेंस के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे, और फिर हम लोग साथ में पीटी का भी तैयारी करेंगे। अभी 11th चल रही है, ये जैसे कंप्लीट हो जाएगी 12th यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ जाएगा, और तब हम इस पर अपना बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी और भी स्टेट पीसीएस हैं, यहाँ तक कि कल परसों यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, तो उनके जल्दी दोबारा आने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेने का है, उसकी ओर चल जाना। इनका सिलेक्शन हो गया, तैयारी में लग जाना है। और ऐसे स्टूडेंट जो यूपीएससी वाले नहीं थे, बस ऐसे ही देखने के लिए आ गए थे, तो उनको वापस से अपने एग्जाम को शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे आप यदि एसएससी के हैं, जैसे सीजीएल का दे रहे हैं, जैसे टीचर का दे रहे हैं, लेडी सुपरवाइजर का दे रहे हैं, तो वापस से अपनी तैयारी में आ जाइए, क्योंकि आपने मतलब जस्ट चेक करने के लिए एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप वापस से जहाँ आप बेस्ट हैं, जहाँ आप जिस तैयारी करें वहीं बेस्ट दीजिए। यहाँ वहाँ गड्ढा खोदने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, एक जगह गड्ढा खोदिएगा जरूर पानी निकलेगा, अर्थात आप एसएससी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अंत में यही कहना है कि इनका भी सिलेक्शन हो गया, तो उसको उन सबों को कंग्रेचुलेसन एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत होगी मेंस की तैयारी से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेरी रहेगी, आप 9110 93 83 60 और जस्ट आपको फॉर्म फिलअप करने का मेंस के लिए आ जाएगा। उसमें आपको सेकेंड लैंग्वेज, मतलब सेकेंड लैंग्वेज नहीं, पेपर 2 चूज करने का ऑप्शन आएगा। जो लोग भी इसमें मुंडारी चूज करेंगे उनके लिए उलगलान हमेशा आपके साथ खड़ी है। आप हमसे संपर्क करके आपके मेंस का प्रिपरेशन और बेटर कर सकते हैं।